हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एंथैल्पी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शंस, जिसको हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितनी हीट में जो भी चेंज होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में हीट में जो भी चेंज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, हीट ऑफ रिएक्शन में भी डिफाइंड एज द चेंज इन एंथैल्पी इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, इज इंडिकेटेड बाय द बैलेंस केमिकल इक्वेशन चेंज कम्प्लीटली इनटू द प्रोडक्ट। सिंपल सा बात है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है। इस चेंज के दौरान हीट में जितना चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में बदलने के दौरान हीट में जो भी चेंज हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? हीट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। जैसे लिखा है द हीट ऑफ चेंज फॉर द रिएक्शन ऑफ 1 mole of nitrogen with 3 moles of hydrogen to form 2 moles of ammonia is minus 92.3 kilojoule per mole। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपका ये आपका हीट ऑफ रिएक्शन है। हीट ऑफ रिएक्शन क्या? रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में बदलते समय जितनी एनर्जी में हीट एनर्जी में जो भी चेंज होता है, एंथैल्पी में जो भी चेंज होता है, वो क्या कहलाता है? आपका हीट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। हीट ऑफ रिएक्शन किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? सबसे पहले फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, फिजिकल स्टेट, द हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। ठीक है, बिकॉज अ चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इन्वॉल्व आइदर इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। क्यों? हीट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब भी फिजिकल स्टेट में कोई चेंज होगा आपका, तो वहाँ पे या तो हीट बाहर निकलेगी या तो हीट क्या होगी? अब्जॉर्ब होगी, क्योंकि वहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है। जब भी केमिकल चेंज होगा तो या तो हीट बाहर निकलेगी, इवॉल्व होगी, या तो हीट अब्जॉर्ब होगी। ठीक है, सेकेंड है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर जैसे जैसे आप टेम्परेचर बदलोगे हीट का अमाउंट भी क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। तीसरा क्वांटिटीज़ ऑफ रिएक्टेंट। क्वांटिटीज़ ऑफ रिएक्टेंट मतलब जैसे आपको क्या कह रहा है कि मान लो कि ज़्यादा क्वांटिटी है तो ज़्यादा हीट रिलीज़ होगा, कम क्वांटिटी है तो कम हीट रिलीज़ होगा। उसके अलावा एलोट्रॉपिक का मतलब है कि आपका एलोट्रॉप्स आपको पता ही है, जिनकी ऐसे फॉर्म्स जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। तो आपका एलोट्रॉपिक फॉर्म पे भी डिपेंड करता है आपका क्या? हीट ऑफ रिएक्शन। जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट कम एनर्जी रिलीज़ करता है इन कंपेरिजन टू डायमंड। ठीक है, जबकि दोनों कार्बन है मगर ग्रेफाइट कम रिलीज़ करता है और डायमंड ज़्यादा रिलीज़ करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड इंथैल्पी क्या है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 298 केल्विन, मतलब आपका 25 डिग्री सेल्सियस पे जो भी डेल्टा एच की वैल्यू होती है वो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है। किसी केमिकल रिएक्शन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और रूम टेम्परेचर पे आपका डेल्टा एच, मतलब जो एनर्जी चेंज आपका हीट चेंज है, हीट में जो भी चेंज है उसकी जो भी वैल्यू होगी उसको स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन आप कहोगे। ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब आ जाइए, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? जब आपका ऐसे समझो कि एलिमेंट से आपका कोई सब्सटेंस बन रहा है, 2-4 एलिमेंट, 2 या 4 या 5 ये सब एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं और कोई किसी सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो 1 मोल सब्सटेंस के फॉर्मेशन के समय जो आपके हीट में चेंज होता है उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। मैंने क्या बोला? 1 मोल सब्सटेंस के फॉर्मेशन के समय 1 मोल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, 1 मोल सब्सटेंस के फॉर्मेशन के समय हीट में जो भी चेंज हो रहा है उसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। फिर स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन दे देगा, तो वही आपका है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 25 डिग्री सेल्सियस पे 1 मोल किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहाँ पे जो चेंज इन एंथैल्पी होगी वो क्या कहेगी? स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगी। नेक्स्ट है हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन क्या है कि जब आपका कोई सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का 1 मोल क्या करे? कंप्लीट कंबस्ट हो रहा है, कंप्लीट बर्न हो रहा है। उस कंबशन के समय जितनी एनर्जी में जो भी चेंज आ रहा है आपका, वो आपका क्या है? हीट ऑफ कंबशन है। क्या करें? कोई 1 मोल सब्सटेंस कंबस्ट हो रहा है, 1 मोल सब्सटेंस बर्न हो रहा है, उसको बर्न होते समय जितनी एनर्जी में चेंज आ रहा है वो क्या है? आपका हीट ऑफ कंबशन है। ठीक है, अब आपका ठीक है, नेक्स्ट है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। वही आपका क्या है? आपका यहाँ पे ऐसे समझो कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और क्या बना रहे हैं? सॉल्ट बना रहे हैं। तो उनके एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करने का मतलब उनके बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। उस रिएक्शन के दौरान जो भी एंथैल्पी में चेंज आ रहा है वो क्या कहलाएगा? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगा। और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डिपेंड करता है एसिड और बेस के नेचर पे कि वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। क्लियर है बेटा? ठीक, नेक्स्ट है
इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। आपका इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है कि जब आपका कोई सॉलिड सब्सटेंस किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी जो एंथैल्पी में चेंज होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, हीट ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। मगर वहाँ पे एंथैल्पी में कोई चेंज होता ही नहीं है, ठीक है। ऐसे समझो कि 1 मोल आपका सॉलिड सब्सटेंस किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, मैंने थोड़ा सा रॉन्ग बोल दिया। 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, तो उसको आपने उसको डिसॉल्व किया तो उस समय जो भी हीट में चेंज आएगा वो क्या है, आपका एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब जो सॉल्यूशन बनता है उसके बाद आप देखोगे कि अब वहाँ पे जब आप और एक्सेस डाइल्यूशन करोगे तो आपका हीट में कोई भी चेंज नहीं होगा। पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में आप कोई सॉलिड डाल रहे हो, वो डिसॉल्व हो रहा है, एंथैल्पी में जो चेंज हो रहा है वो हीट ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। और अगर अब हम उसके बाद अगर डाइल्यूशन करते हैं तो उस अमाउंट में कोई भी चेंज हमारा नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद है एंथैल्पीज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। सेकंड बेटा, द चेंज ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अदर इज कॉल्ड फेज ट्रांजिशन। आपको पता है किसी सब्सटेंस का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलना क्या कहलाता है, फेज ट्रांजिशन कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका हीट ऑफ फ्यूजन, ये सब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है आपका कि 1 kg कोई सब सॉलिड सब्सटेंस है उसका लिक्विड में बदलना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो आपका जितनी अमाउंट ऑफ हीट वहाँ पे रिलीज होती है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। ये सब आपके 9th-10th की डेफिनेशन है। सेम ऐसे हीट ऑफ वेपराइजेशन है, आपका लिक्विड 1 यूनिट मास लिक्विड है, उसको वेपर में बदलना है। उसको वेपर में बदलने के लिए जितनी एनर्जी, आप ऐसे समझो कि जितनी एनर्जी आपकी रिलीज़ होगी या जितनी एनर्जी में आपका चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा, हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाएगा। सब्लिमेशन, किसी सॉलिड सब्सटेंस को गैस में बदलना है, 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस है उसको डायरेक्टली गैस में बदलना है, उसके मेल्टिंग पॉइंट के बिलो आपका, ठीक है, जो भी हीट में चेंज आएगा उसको हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ सब्लिमेशन कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा हीट ऑफ ट्रांजिशन वही है कि जब आपका क्या है कि 1 मोल एलिमेंट आपका एक एलोट्रॉपिक फॉर्म से दूसरे एलोट्रॉपिक फॉर्म में बदल रहा है तो उस समय एनर्जी में जो भी चेंज होगा उसको हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ ट्रांजिशन कहेंगे।